हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो अब आपके सामने एक और 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। तो जैसे पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता, तो एक इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो एक हरियाणा के पहलवान जी थे, तो उन्होंने क्या किया ना कि 75 डेज के लिए एक चैलेंज बनाया फिजिकल फिटनेस को ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि आप लगातार कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो उसका ना इम्पैक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बनाया था कि 6 टास्क आपको दिन की करनी होती थी। 6 टास्क में वो क्या करते थे, लगातार जो अगले 75 डेज हैं उनमें ना, मतलब सुबह शाम 45 मिनट्स के 2 एक्सरसाइज करनी होती थी। फिर जैसे उसमें कोई जंक फूड नहीं ले सकते थे, कोई लिकर नहीं ले सकते थे। फिर आपको ना मतलब कि 4 लीटर वाटर पीना होता था और डेली एक चैप्टर कुछ भी बुक का पढ़ना होता था। और एक है ना आपको डेली सेल्फी लेनी होती थी ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को क्या कर सको, मॉनिटर कर सको। तो ये एक है ना मतलब एक्चुअल 75 डे हार्ड चैलेंज था, जहाँ पे 99% लोग क्या हो जाते हैं कि फेल हो जाते हैं। सेम फिर हमने यूपीएससी के लिए भी किया। उसमें जो भी यूपीएससी की मेजर चीजें होती है ना, जैसे रिवीजन करना होता है, आंसर राइटिंग करना होता है, पीवाईक्यूज देखने होते हैं, वो थीम है ना हमने उठा के एक 75 डे हार्ड चैलेंज मतलब की वीडियो बनाया। उस वीडियो को देखने वाले लोग 1 लाख से ज्यादा थे, लेकिन कल मैंने टेलीग्राम पे जब डाला कि कितने लोगों ने 75 डे हार्ड चैलेंज को पूरा किया है, तो उसको पूरा करने वाले कितने एक लोग थे, केवल है ना 21 नहीं, 21 नहीं, केवल 11 ही लोगों ने ना मतलब कि पूरा किया। 21 तो लोगों के कमेंट थे कि हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यू है। तो केवल 11 ही लोगों ने पूरा किया। तो सोच लो कि कितना मतलब कि डिफिकल्ट था। तो जब मुझे एक एस्पिरेंट है ना मतलब कि जयपुर में मिला, तब उसने दिखाया कि अब किस तरीके से उसकी फर्स्ट डे की मतलब आंसर राइटिंग और 75th डे की जो आंसर राइटिंग थी उसके अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क था। और आप लगातार मतलब 75 डेज के लिए करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। ठीक है, अब इसके रूल सुन लो 75 डे हार्ड चैलेंज के। रूल नंबर 1 कि पहला, आपको लगातार करना है। यदि आपने जैसे मानो कि 40वें दिन के बाद आपने ब्रेक ले लिया, तो आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना है। 40 दिन के बाद ब्रेक ले लिया तो कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। ये चीज आपने दिमाग के अंदर है ना मतलब आप एकदम बिठा के रख लो। तो सुपर मारियो का जैसे गेम था ना, वैसा ही यहाँ पे होता है कि आपने जैसे ही मर गए तो वापस से जीरो से स्टार्ट करना होगा। ये चीज इसको ना बहुत ज्यादा हार्ड बना देती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आपको रहना होता है। ठीक है, तो फिर है ना मतलब हमने जब यूपीएससी वाला किया था तो उसमें कि आंसर राइटिंग वगैरह सबसे करवाई थी और काफी लोगों ने पूरा किया। और उन सभी लोगों का जो रिवार्ड है, जैसे मैंने कहा था, उनके लिए पार्टी या फिर ना वो, यदि मेरी जो भी लिखी हुई बुक्स है, एक मैंने मेंस के लिए बुक लिख रखी है, एक मैंने प्रीलिम्स की बुक लिख रखी है, दोनों ही पीवाईक्यूज की बुक है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम को पास करना है तो पीवाईक्यू 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 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन लोगों ने क्लियर किया है उन लोगों को मैं जल्दी कॉल मैसेज कर दूंगा, उनको मैं मेरी बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, और यदि वो लोग जयपुर के आसपास हुए तो उन लोगों को मेरी तरफ से ट्रीट। अब आ जाते हैं वापस से 75 डे हार्ड चैलेंज 2024 का जो प्रीलिम्स हो रहा है उसके लिए लेके आए हैं। ठीक है, 75 डे को आपको लगातार करना है। आप कभी किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। अभी प्रीलिम्स का 150 डेज बाकी है, आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखो। आप उसको ना 20-25 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, महीने भर बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। और कोई इसको वीडियो को जैसे जनवरी में देख रहा होगा या फरवरी में देख रहा होगा तो वो उस टाइम पे भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन आपको जो भी कमेंट करो तो उसमें बताना होता है डे 1 मेरा ये है, मैंने ये किया, डे 2 मेरा ये है, मैंने ये किया, डे 3 मेरा ये है। क्योंकि अब ऐसे तो कोई भी रैंडम आके बोल सकता है ना कि मैंने 75 डे का हार्ड चैलेंज पूरा किया, लेकिन जैसे उसमें सेल्फी लेनी होती है उसी तरीके से यहाँ कमेंट करना होता है। वीडियो पे आपके कमेंट होते हैं, लगातार वीडियो का कमेंट आता है तो ना मुझे पता चल जाता है कि हाँ मतलब इस आदमी ने लगातार ना ये चैलेंज को पूरा किया था। जैसे लास्ट में एक ना दीपाली दावे नाम से लड़की है, उसने वो जब लगातार जैसे उसने 21 डे का ना सितंबर चैलेंज भी पूरा किया था, 75 डे वाला भी किया था, तो उसके कमेंट लगातार आते रहते हैं। तो पता चलता है कि हाँ ये एस्पिरेंट ऐसा है जो लगातार मेहनत कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ना आपको 6 टास्क हैं, डेली 6 टास्क को क्या करना है, पूरा करना है। और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना मतलब कि फर्क महसूस होगा। हम किसी एक ऐसे एस्पिरेंट को एक दिन है ना जरूर इंटरव्यू करके उससे पूछेंगे कि आपने 75 डे के बाद आपने क्या क्या चेंज महसूस किया। तो टास्क नंबर 1, आपको डेली 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 6 चैप्टर है ना डेली पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए।
टॉपिक्स लिख दिया मैंने, चैप्टर्स, जैसे कि मानो आप ना लक्ष्मीकांत उठाओगे तो लक्ष्मीकांत के अंदर है ना मतलब कि आपने जैसे प्रियम्बल पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, सिटीजनशिप पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, तो इस तरीके से आपको ना मतलब कि 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कई बार आपको ऐसे लगेगा कि यार 6 चैप्टर बड़े हो जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट बड़ा चैप्टर है, लेकिन अब यही सोचो आप है ना यूपीएससी पढ़ लिया आपने, स्टेट पीसीएस पढ़ लिया, ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन कमीशन पढ़ लिया और है ना मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, तो ये 6 टॉपिक है ना बड़े आसानी से भी आपके हो सकते हैं। तो ना जब आप ऐसे मिक्सचर लेके चलो कि 2 टॉपिक एक सब्जेक्ट के लिए 2 किसी और सब्जेक्ट के लिए, जैसे 1857 जैसे है ना 5 टॉपिक 6 टॉपिक करना आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। तो 6 चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के है ना पूरे करने हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कोई भी नोट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके 6 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो 6 चैप्टर आपको डेली ना अपनी रेगुलर जो भी आपकी बुक्स है, मैं बुक्स और नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसी को पढ़ते रहो। ये चैलेंज तो ऐसा है कि आपकी जो भी XYZ बुक है ना उससे भी आप ये चैलेंज पूरा करोगे ना तो भी कमाल का ना फर्क आपके अंदर आ जाएगा। तो 6 टॉपिक आपको डेली करने हैं, फिर 4 टॉपिक्स का आपको डेली रिवीजन करना है। मैंने इस एग्जाम को मतलब क्लियर करने की ना सबसे बेसिक चीज बताइए ना कि आप हम लोग क्या करते हैं ना इस एग्जाम में ना मटेरियल के पीछे है ना ज्यादा भाग रहे होते हैं कि ना मतलब कि कौन सा मटेरियल पढ़ें, कौन सा मटेरियल बेस्ट है, क्या है, वो चीज उतना मैटर नहीं करती जितना ना कुछ बेसिक चीजें ना मतलब इस प्रिपरेशन की है। बेसिक चीज क्या है, सिलेबस, पीवाईक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस। सिलेबस, पीवाईक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये यदि आपने कर लिया ना तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें रिवीजन आपको करना है। कोई भी 4 जो आपने चैप्टर है ना पहले पढ़ रखे है ना उन 4 चैप्टर का आप ना मतलब कि रिवीजन कर देना। तो 6 आपको चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है, 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको रिवीजन करना है, ये हर दिन करना है आपको। ठीक है, तो ये 2 टास्क हो गई। फिर तीसरी टास्क के ऊपर आते हैं। तीसरी टास्क है आपको डेली ना प्रीलिम्स के ना मतलब कि 15 पीवाईक्यूज है ना आपको डेली देखने हैं, उनको एनालिसिस करना है, उनको समझना है कि क्या उसमें पूछा गया। अब ना पीवाईक्यू एनालिसिस करते समय आपको क्या देखना है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस करते समय कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया, उस टॉपिक उसमें है ना मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया वो कंटेंट है ना हमारी स्टैंडर्ड बुक का था या स्टैंडर्ड बुक से बाहर का था, या उसमें किस प्रकार के ऑप्शंस थे, या उसमें कोई ट्रिक एंड टिप्स है ना मतलब कि लग रही थी, या फिर उस क्वेश्चन के रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्या हम अगले साल का कोई क्वेश्चन को गैस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये 75 डे आप ना डेली 15 क्वेश्चन करोगे ना तो 1125 क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। और पिछले ना 11 सालों के जो पेपर हैं उनमें कितने क्वेश्चन हैं आपके पास, 1100 क्वेश्चन ही आपके पास है। अब मैं नए वाले पैटर्न को ना मतलब कि ज्यादा मतलब कि कहूंगा कि उन्हीं के पीवाईक्यू सॉल्व करो। कई बार बच्चे हम क्या ना वो 36 साल 40 साल वाली बुक ले आते हैं, फिर उसको ना कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। यदि पढ़ पाते हैं तो उनका ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास है ना मतलब कि पिछले 36 मतलब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए हैं। अब जैसे 1990 के अंदर है ना मतलब कोई क्वेश्चन पूछा, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम पे होगा या उस टाइम पे वो चर्चा में रहा होगा, उसको यदि आप इस टाइम पे पढ़ोगे तो उससे आप बहुत कुछ ज्यादा सीख नहीं पाते हो। इसलिए आपको क्या करना है कि केवल जो पिछले 2013 के बाद वाले जो पेपर है उन्हीं को आपको रीड करना है, उन्हीं से आपको पीवाईक्यू करना है। और यदि आप ये पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कर पाओ तो मैंने और धर्मेंद्र सर ने दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसमें पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रखा है। कोई भी एक क्वेश्चन है उसके ना हर ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है कि ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये कारण है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके ये कारण है। नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन की वो बुक है और बहुत ही ना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बुक है। और आपको किताब फैक्ट्री वगैरह ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां पे भी है ना वो मिल जाएगी और काफी ज्यादा उस पे ना मतलब 30-40% डिस्काउंट भी है ना मतलब कि चलता रहता है। तो वो बुक ले आओगे तो आपको ना ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पूरा गेम है ना वो वहीं से आपको ना मतलब कि समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ना डेली ना 15 क्वेश्चन सी सेट के सोल्व करने हैं। ठीक है, जनरली हमारे साथ दिक्कत क्या होती है ना कि सी सेट को हम लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे ना मतलब कि काफी ज्यादा प्रेशर हमारा क्रिएट हो जाता है हमारे ऊपर और हम बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। और सी सेट, मैथ, रीजनिंग ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपकी ना डेवलप होती है। कभी भी अचानक से ऐसा नहीं होगा कि मैथ आपको अच्छी आने लगी है, रीजनिंग अच्छी, डेली प्रैक्टिस करने से आती है। तो आपको डेली सी सेट के कोई भी ना 15 क्वेश्चन हर टॉपिक के, जैसे आज आपने क्लॉक का टॉपिक ले लिया, क्लॉक के 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के
15 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने मानो कि कुछ है ना इंटरेस्ट के 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर ना टाइम एंड डिस्टेंस के 15 क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से अगले 75 डेज के लिए आपको सी सेट के डेली 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो इसमें भी आप डेली 15 क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आप लगभग है ना 1150 के आसपास है ना मतलब कि क्वेश्चंस को आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है लगातार 75 डेज के लिए आप ना यदि क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे ना, तो इसके ऊपर आपकी बहुत ज्यादा काफी अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। फिर पांचवा टास्क क्या है कि आपको डेली एक यूपीएससी की मेजर और रिपीटेड थीम है ना उसको स्टडी करना है। आपने पेरेटो प्रिंसिपल का वीडियो देखा होगा, मैंने चैनल पे एक 30-70 प्रिंसिपल बताया था कि किसी भी स्टूडेंट के ना जो 70% रिजल्ट होता है वो 30% उसकी मेहनत से आता है, और जो 30% रिजल्ट है उसके लिए फिर उसको 70% मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से यूपीएससी लगातार है ना क्वेश्चन वो रिपीट करती रहती है। जैसे आप है ना जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, अपनी मैपिंग के क्वेश्चंस हो गए, जैसे मिडिल ईस्ट की मैपिंग हो गई, साउथ ईस्ट एशिया की ना मैपिंग हो गई, रिवर की मैपिंग हो गई। इनसे ना लगातार क्या होते हैं कि क्वेश्चंस आपके ना रिपीट होते हैं। और आपको एक जल्दी एक खुशखबरी और मिल जाएगी कि मैपिंग से लेकर ना बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैपिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो मैपिंग का भी बहुत जल्दी मैं कंपाइलेशन आपके साथ एक शेयर करूंगा जल्दी ही, मतलब मैं उसको अलग अलग जो मैप्स हैं उनको कलेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एक मेजर रिपीटेड थीम है ना, जहां से यूपीएससी ने ना मतलब कि पिछले 10-12 सालों में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं ना, इसका मतलब है कि वो पक्का मेजर थीम है और उससे चांसेस होंगे कि काफी ज्यादा है ना मतलब कि क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे आपने ना मानो कि 75 डे के लिए डेली एक थीम पढ़ा, तो 75 थीम्स आप ना पढ़ सकते हो। और 75 थीम जब आप पढ़ लोगे ना, तो मैं आपके साथ दावे के साथ ये कह सकता हूं कि कम से कम उसमें से ना 35 थीम्स होंगी ना वो रिपीट होंगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, थीम रिपीट होती है। जैसे विजयनगर अंपायर एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो मतलब पहले भी क्वेश्चन आया था, बाद में भी आया। भक्ति है, भक्ति मूवमेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे गांधीयन मूवमेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वाले जो मिशन हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार की जो मेजर थीम है ना उसको डेली आपको एक एक कवर करना है। अब आपके मन में आएगा सर कि ये मेजर थीम से ना पता कैसे चलती है, तो कुछ नहीं करना, जो हमारी पीवाईक्यूज वाली बुक है ना उसको बुक को उठाना है और उस बुक में से ना मतलब हमने से 2013 में ना ये क्वेश्चन पूछेंगे, 14 में ये क्वेश्चन पूछेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना वो मिल जाएंगे। जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल कि 2016 के अंदर ज्योग्राफी से ना ये क्वेश्चन आए हैं, तो 2017 में ये आया, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी मेजर थीम्स है जहां से क्वेश्चन आए हैं। और मैं आपके साथ ना टेलीग्राम के ऊपर भी ना मतलब कि शेयर कर दूंगा। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टेलीग्राम की लिंक है कहाँ, तो टेलीग्राम की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में ही होती है। अदरवाइज आप गौरव बुडानिया ना मतलब सर्च करते हो तो टेलीग्राम पे आपको वीडियो मतलब कि चैनल मिल जाता है। एक आरएस का चैनल है, एक आईएएस का चैनल है। और उसमें ना कुछ लोग है ना मतलब कि स्पेलिंग की ना मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो GAURAVBUDANIA, तो इसमें Y नहीं आता कहीं भी, और एक है ना D के बाद H नहीं आता। तो ये दो मेजर नाम मिस्टेक करने से ना वो चैनल नहीं मिलता। फिर सिक्स्थ काम क्या करना है, आपको इस पे कमेंट करना है कि सर मैंने ये 6 टॉपिक पढ़ लिए, ये 4 टॉपिक है ना मैंने रिवाइज कर लिए, 15 क्वेश्चन मेरे पीवाईक्यू कर लिए, 15 सी सेट कर लिए, और एक ये मेजर थीम है ना वो कर ली। इससे आपको क्या होगा कि आप जब मेजर थीम बताओगे ना कमेंट सेक्शन में, तो जो बहुत ही ज्यादा सीरियस बच्चा है ना वो दूसरा बच्चा वो भी कमेंट करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने ये मेजर थीम है ना कवर कर ली है। तो फिर वो आपकी मेजर थीम से ना वो भी उस थीम को क्या कर लेगा मतलब कि कवर कर लेगा। तो इससे क्या होगा ना एक कम्युनिटी तौर पे ना आप एक दूसरे की हेल्प करोगे कि ना मैंने ये मेजर थीम कर ली, और लास्ट में अपने पास क्या होगा ना कि ना सभी की एक मेजर थीम की पूरी 75 मेजर थीम की एक कलेक्शन हो जाएगी, जिसको हम लास्ट के 5 डे के अंदर 7 डे के अंदर जो रिवीजन करते हैं ना वो पूरी सिलेबस का तो रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए हम केवल 75 मेजर थीम्स का ही मतलब रिवीजन लास्ट में 5-7 दिनों में हम करेंगे। तो हमने क्या देखा, 6 चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट 75 डेज के लिए करनी है। पहली चीज क्या है, आपको डेली 6 चैप्टर पढ़ने हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नोट्स कोचिंग नोट्स जो आप पहले से पढ़ रहे हो। फिर 4 टॉपिक का डेली रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ते आ रहे हो उनका रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, डेली 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के करने हैं। बुक मैंने बता दिया, धर्मेंद्र सर और गौरव डानिया की बुक आती है उसको करना है। फिर है ना 15 क्वेश्चन आपको सी सेट से करने हैं, कहीं से ही कर लो, आपकी कोचिंग के नोट्स वगैरह से कर लो या पीवाईक्यू से कर लो। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि डेली है ना एक रिपीटेड मेजर थीम्स है, उसको पता कैसे करोगे, वो भी पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। और डेली यहाँ पे कमेंट आप करोगे। कई बार है ना बच्चे है ना मतलब कि टेलीग्राम पे भी यही पूछते रहते हैं सर हम कमेंट कहाँ करें। अबे इसके नीचे ही आप कमेंट करोगे ना
तभी तो ना मुझे मतलब कि आइडिया लगेगा ना कि मतलब हाँ ये रेगुलर है ना, मतलब कि स्टूडेंट है। तो ये आपको कमेंट, ये मतलब आपको 75 डे चैलेंज है ना पूरा करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग इस 75 डे चैलेंज को पूरा करेंगे उनके अंदर है ना काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क आएगा। और जो डिसिप्लिन है ना, उस डिसिप्लिन से ना मतलब आप है ना यूपीएससी प्रीलिम्स को ना मतलब कि क्रॉस कर जाओगे। और यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद हम ऐसे बच्चों का भी है ना मतलब उनसे पूछेंगे कि किस किसने 75 डे का चैलेंज पूरा किया और किस उनमें से कितने लोगों का ना प्रीलिम्स है ना मतलब कि क्लियर हुआ है। एंड फिर सर इसको पूरा करने पे क्या मिलेगा? तो यार जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी है उनके लिए ना मतलब मेरा हमेशा से प्यार गाइडेंस सब उन्हीं के लिए रहता है। फिर भी ना मतलब आपको मतलब जो भी अपनी बुक्स हैं, जो भी बुक आपको चाहिए वो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो भिजवा दूंगा। उसके अलावा जो भी आप मेरे को जब भी मिलोगे तो आपको एक ट्रीट पक्का मिलेगी। और उसके उससे सबसे बड़ा होगा आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लोगे और आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।